Very good morning, my dear friends. Here, Dr. Ravi Saxena for perioral facial treatment by Botox fillers and plasma. Welcome to my Dr. Ravi's Dental Clinic Implant and Orthodontic Center, Regrow Hair Transplant, Cosmetic and Laser Center. Sir, there are very derma fillers, different types of derma fillers, Botox treatments for various areas to increase the cheek volume, reshape nose, soften nasolabial folds, lip augmentation, jawline definition, chin augmentation. So these are the treatment of areas where the derma fillers can be inserted. So there are soft liners which can be used in eyebrows, temples, under eyes, cheeks, nose, smile lines, lip lines, chin and jawline to maintain a sharp image of your face and anti-wrinkle treatments. The derma filler treatment areas are shown here, which are the exact where the derma fillers are to be inserted. And there are different types of derma fillers, soft derma fillers, light derma fillers which are used in different areas. I have shown here many derma fillers. According to American Board of Facial Cosmetic and Surgery, these are the areas of the face where the derma fillers can be inserted. Philtrum column, Cupid's bow, upper lip, oral commissure, होठ के किनारे जो होते हैं, वर्मिलियन बॉर्डर और वर्मिलियन लिप पे ऑगमेंटेशन कर सकते हैं हम. किसी के होठ पतले हैं तो उन्हें मोटे कर सकते हैं. प्रॉपर एनाटॉमी देखें और कोई भी एनाटॉमी डिस्टर्ब करे बिना हम लोग वहाँ पे फुलनेस ला सकते हैं. किसी के होठ पतले हैं ऊपर वाले तो उनके थोड़ा सा लिप को ऊपर को लिफ्ट कर सकते हैं हम लोग. ऐसे ही एल ऑफ द नोज जो नाक की टिप होती है उसको भी हम लोग खूबसूरत बना सकते हैं. सो दीज आर द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर द फेशियल एस्थेटिक्स और आप लोग मेरे सेंटर पर आके करा सकते हैं. देखिए इसी तरह मैंने दिखा रखा है यहाँ पे, ये लिप लाइनर जैसे फिल्ट्रम एरियाज हैं, अपर टूथ सॉ एरिया है. अब देखिए आपकी जो टीथ है उसकी विजिबिलिटी कैसी है. अगर हम लिप्स को अच्छा कर देंगे आपके विद डर्मा फिलर्स तो आपकी स्माइल लाइन कितनी अच्छी हो जाएगी. तो ये देखिए ऑन एग्जामिनेशन हेयर द बेसिक लिप शेप और आफ्टर देखिए इफेक्ट ऑफ 2 ml हमने हाइलुरोनिक फिलर दिया है, इसमें रेस्टिलेन दिया है. तो उसके बाद देखिए क्या रिजल्ट आया लिप्स का. आप खुद ही रिकॉग्नाइज कर सकते हैं पहले फ़ोटो में और इसके बाद वाले देखिए. खाली 2 cc ऑफ हाइलुरोनिक एसिड हम लोगों ने फिलर के रूप में दिया है और कोई भी दिक्कत नहीं हुई है. वर्विलियन ऑफ अपर एंड लोअर लिप्स कितना खूबसूरत हो गया है. देयर इज़ ए ब्रीफ रिलेटिविटी ऑफ पेनलेस ट्रीटमेंट. सो इसी तरह हम लोग लिप्स में इंसर्शन करते हैं डर्मा फिलर्स का और इसके तरह तरह के प्रोसीजर होते हैं. नीडल से नहीं देना चाहिए, कोई ब्लड वेसल्स में इंजरी होने के चांस होते हैं, इसलिए कैनुला से देते हैं. ख़ास तौर से आग के पास हम लोग कैनुला से देते हैं जिससे कि कोई भी ब्लड वेसल में इंजरी ना हो, हम लोग सही पाथ पे जाएं. और लिप्स के लिए ये डर्मा फिलर एक्सीलेंट होता है. जिस किसी के लिप्स पतले हों, स्माइल लाइन अच्छी नहीं दिखती हो, तो हम लोग अपर और लोअर लिप में ट्रीटमेंट करके उसके लिप्स की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं. दे गिव एक्सीलेंट रिजल्ट्स रिगार्डिंग लिप्स, नोज टिप्स, अंडर आई एंड कमिश्योर एरियाज. अलग अलग ब्रांड्स के डर्मा फिलर्स होते हैं, उसी के हिसाब से इनकी लाइफ भी होती है और कितना ट्रीटमेंट सस्टेन करेगा कितनी देर तक ये भी डिपेंड करता है इनके ऊपर. इस फोटोग्राफ में देखिए यहाँ लिप्स पे हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं डर्मा फिलर. आमतौर से 1 ml और 2 ml के सिरिंज आती हैं और ये मैंने पीछे एनाटॉमी समझा रखी है कहाँ कहाँ आपको देना है. इसी तरह हम लोग लिप्स पे इंसर्शन करते हैं और प्रॉपर रिजल्ट्स आते हैं. आगे भी देखिए फेशियल एस्थेटिक्स के बारे में मैंने बता रखा है. डर्मा फिलर्स के जो एरियाज़ हैं, अंडर आई हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं. टीयर ट्रफ आँखें कोने के पास देखिए. नोज़ पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी हो सकती है इससे. चीक्स हैं, क्रिएट ए फुलर चीक और हाई चीक, बोन चीक. नोज टू माउथ लाइन्स, माउथ टू चिन लाइन्स, जॉ लाइन हम लोग शार्प कर सकते हैं इससे. डम्पलिंग एंड एप्पल्स चिन जिसे कहते हैं ना एप्पल चिन, थोड़ी सी आगे निकली हुई थोड़ी जो होती है वो हम लोग कर सकते हैं. रिड्यूस द अपीयरेंस ऑफ एन एप्पल चिन. ये जैसे एप्पल चिन किसी का बहुत निकला होता है ना, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डर्मा फिलर. सो चीक्स को किसी को फुलनेस चाहिए, यहाँ पे आँख के नीचे जो चीक्स वाला एरिया होता है ज़ैगोमेटिक के पास, किसी को यहाँ पे उठा हुआ चाहिए, काफ़ी प्लम्पी एरिया चाहिए, तो डर्मा फिलर वहाँ पे बेस्ट रिजल्ट देते हैं. सो इट इंक्रीज द कॉस्मेटोलॉजी ऑफ योर फेस एस्थेटिक्स एंड एनहांस द ब्यूटी ऑफ योर फेस, गिव शार्प फीचर्स. इसी तरह हम लोग पहले यहाँ पे मार्किंग्स कर देते हैं डर्मा फिलर निडल से पहले. नाक के पास से जहाँ जहाँ हमें लगाना है वहाँ मार्किंग्स करेंगे. एक टेम्परेरी कलर्ड पेन्स होते हैं या वाइट मार्कर होता है, पेंसिल जैसा होता है वो, उसे मार्क करके और उसी पॉइंट्स पे हम लोग ये डर्मा फिलर लगाते जाते हैं.
और बहुत स्लोली, बहुत लूज हैंड से लगाना चाहिए इसे, एकदम से इंसर्ट नहीं करना चाहिए। जेल फॉर्म में होता है, ईजिली जाके एब्जॉर्ब होता है और इसकी सस्टेनेबिलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी सब डिपेंड करती है आपके ब्रांड्स पे और कितने अच्छी तरह, कितना प्रॉपर ये इंसर्ट करा गया है। इस फोटोग्राफ में देखिए यहाँ पे मार्किंग्स बनाई गई हैं हल्के से रॉयल ब्लू पेन से या स्केच पेन से। कोशिश करना चाहिए जो वाइट पेंसिल आती है उससे करना चाहिए। तो यहाँ पे जहाँ मार्क्स बने इसी के बॉर्डर पे हम लोग इसे इंसर्ट करेंगे। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए देखिए प्रॉपर इंसर्शन ज़रूरी है और कोई प्लम्प या कोई बैलूनिंग वहाँ पे नहीं होनी चाहिए या कोई टिंडल इफेक्ट नहीं आना चाहिए, कोई नीलापन नहीं होना चाहिए वहाँ पे, जैसे कि वेसल्स को रप्चर हो गया हो तो ऐसा होता है। अगर ऐसा है तो तुरंत वहाँ पे मसाज करिए और आइस पैक दीजिए और कंसल्ट करिए। मैंने बहुत सी पिक्स में पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन इसलिए दिया है जिससे पेशेंट प्रॉपर समझ सके या जो व्यूअर्स हैं, देखने वाले, समझ सकें कि डर्मा फिलर्स कहाँ कहाँ दे सकते हैं। और इंसर्शन पैटर्न इसलिए दिया है कि ये समझ ले कि हम लोग होठ पे कहाँ देते हैं और जो जो एक्सपेक्टेड एरिया होता है पेशेंट का, जहाँ पे उसे लेबल फुलनेस चाहिए, वहाँ पे इंसर्शन कैसे करना चाहिए ये मैंने बताया है। देखिए यहाँ पे होठ ऊपर वाले कितने पतले हैं, अपर लिप, उसको पेशेंट को लिफ्ट कराना है, थोड़ा सा लेबल फुलनेस चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे डर्मा फिलर्स का यूज़ करा है और मोनालिसा डर्मा फिलर यूज़ करा है। जो सॉफ्ट फिलर्स होते हैं उसका यूज़ यहाँ पे हुआ है। रेस्टिलीन वाला भी बहुत यूज़ होता है। इज़ ए नाइस डर्मा फिलर, प्रॉपर रिजल्ट्स आते हैं। और 2 ml सफिशेंट होता है। 2 cc ऑफ रेस्टिलीन डर्मा फिलर इज़ सफिशेंट, मोर देन सफिशेंट फॉर अपर लिप टू वर्कआउट। और इसका इफेक्ट तब दिखता है, एक तो इमीडिएट इफेक्ट आता है जब आप स्माइल करते हो तब इसका इफेक्ट दिखता है कितना होता है। नाउ यू सी वी हैव अचीव्ड ए नेचुरल लुक विद अपर लिप फिलर। द फिल्ट्रम कॉलम्स देखिए होठ के ऊपर वाले में, देखा आपने ये बैलेंस्ड लिम प्लम्प है, नीचे दिखाया है देखिए, धनुष बाण की तरह बना हुआ है ना, क्यूपिड्स बो कहते हैं जिसे। तो वेल डिफाइंड क्यूपिड्स बो आता है इससे। और जो मोस्ट ब्यूटीफुल स्माइल होती है वो इसी तरह की होती है। इसी लिप्स को बेस्ट स्माइल कहा जाता है। और साइड टू साइड सिमेट्री देखिए इस होठ में, लोअर लिप्स में कितनी खूबसूरत है ये। फुलनेस इन द सेंटर में पूरी फुलनेस है। लिप्स टू आई रिलेशनशिप ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे डर्मा फिलर्स देने चाहिए। फिल्ट्रल कॉलम्स में, वरेबियन बॉर्डर पे, और ये जो क्लीन पॉइंट्स होते हैं इस जगह भी। ओरल कमिश्योर्स का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जो होठ की साइडें होती हैं हमारी दोनों तरफ, कॉर्नर्स ऑफ द लिप्स, उसको ध्यान में रखते हुए इंसर्शन करना चाहिए। वो ज़रूर ज़्यादा एक्सपेंड नहीं होने चाहिए और दोनों तरफ कॉलम पूरा बैलेंस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि डर्मा फिलर्स कितना लॉन्ग लास्ट करते हैं। ये डिपेंड करता है कौन से ब्रांड्स का डर्मा फिलर यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह मैं आगे केस प्रेजेंट कर रहा हूँ, आपको देखिए कितना अच्छा केस है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर रवि सक्सेना फ्रॉम रीग्रो हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। आज हमारे साथ एक पेशेंट्स हैं जो कि डर्मा फिलर्स के लिए आई हैं हमारे पास, और इनके पास अंडर आई काफ़ी संकीर्ण एरिया है और यहाँ पे डर्मा फिलर्स का हम लोग एप्लीकेशन करेंगे। तो आई विल यूज़ वेरी सॉफ्ट टाइप ऑफ डर्मा फिलर। दिस इज मोनालिसा लिडोकेन हाइलुरोनिक एसिड डर्मा फिलर विद लिडोकेन। सो जिन किसी भी आंखों के नीचे यहाँ पे आई बैग्स की जगह होती बनी हुई, आई बैग्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, ये हम लोग ये और ये ट्रफ एरिया होता है, जो ये वाला एरिया ट्रफ होता है, ये एरिया, यहाँ पे डर्मा फिलर्स का यूज़ करके बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं पेशेंट को। सो फॉर बेटर रिजल्ट्स यू कैन कम डाउन टू माई क्लिनिक, रीग्रो हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। इट इज़ सिचुएटेड इन बरेली, और ये बरेली में है। आप आराम से आइए अपना, स्किन का कोई भी आपको इस तरह का जो पेरी ओरल एरिया है, जो भी ट्रीटमेंट कराना हो आपको, वो मेरे सेंटर में करा सकते हैं। और मेरा यूट्यूब पे चैनल है डॉक्टर रवि सक्सेना के नाम से, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करिए और शेयर करिए, और उस चैनल को देखिए, मैंने बहुत चीज़ें बता रखी हैं। आगे देखते हैं इसमें कैसा रिजल्ट आएगा। सो ये ट्रफ एरिया पे देखिए हम लोगों ने यहाँ पे मार्क कर दिया है, मार्किंग्स लगा दी। इसी मार्किंग थ्रू हम कैनुला डर्मा फिलर वाला कैनुला लेके जाएंगे
और कैनुला के थ्रू डर्मा फिलर्स को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो उसके बाद जो ये एरिया है काफ़ी अच्छा दिखेगा। सो ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। ये 1 ml का होता है और संग में कैनुला होती है जो से यूज़ करेंगे हम लोग अभी। This is the derma filler. With the help of this cannula, क्योंकि ये आगे से शार्प नहीं होती है, ब्लंट होती है, तो आँख के पास कोई इंजरी ना हो, ब्लड वेसल में कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए बेस्ट है। We are going to finish up with the procedure. Only 0.1 ml is left. So almost done with it. Results will be there. Mild Tyndall effect sometimes come with the patient, but she has to apply ice on the Tyndall affected area, bluish discoloration, light visualization, so it will go off very easily. Are you fine, ma'am? सही लग रहा है आपको? कोई पेन तो नहीं हुआ? दस बताइए। नहीं, कोई पेन नहीं हुआ। कोई पेन नहीं हुआ, ठीक है। और कितनी देर का प्रोसीजर था आपको मैंने कराया जो ये? 15 मिनट, हार्डली 50 मिनट्स मुझे लगे हैं। और ये देखिए जो आई बैग्स है यहाँ पे और ये डार्क सर्कल्स है, ये वाला एरिया जो काफ़ी गड्ढा गड्ढा दिख रहा था, नॉर्मल बता रहा हूँ लैंग्वेज में आपको, जो आपको नीचे गड्ढे होते हैं, ये एरिया इससे कवर हो जाता है डर्मा फिलर से। और ये 6 to 7 months, 8 months तक, 9 months तक लास्ट करता है। डिपेंड करता है हम लोग कौन सा ब्रांड यूज़ कर रहे हैं। इसमें डर्मावाइल भी आते हैं, मोनालिसा भी आता है, काफ़ी सारे आते हैं। सबकी अपनी लास्टिंग ईयर होती है और पेशेंट कितना मेंटेन करता है, वहाँ पे इलास्टिसिटी अपनी मेंटेन रखता है और रेडिएशन से कितना दूर रहता है। मोबाइल सबसे ज़्यादा नुकसान करता है इस चीज़ में। रेडिएशन मोबाइल से बहुत दूर होकर देखना चाहिए, क्योंकि वो जैसे अंधेरे में मोबाइल नहीं देखना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जो रेडिएशन होती है उससे नुकसान करती है। ये LED बल्ब्स होते हैं, ये भी नुकसान करते हैं। सो ये हमें डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट कौन कितना टाइम कहाँ पे गुजार रहा है। बाकी एक्सीडेंट रिजल्ट होंगे। और लास्ट शॉट रह गया, मैंने हिसाब से दूंगा। ये एरिया हल्का सा मुझे यहाँ कम लग रहा है, तो यहाँ मैं आखिरी शॉट देखता हूँ। सो इट्स फाइन। सो वी हैव डन द डर्मा फिलर। सो आई इंसर्टेड दिस सॉफ्ट टाइप मोनालिसा lidocaine derma filler. It contains hyaluronic acid with lidocaine. So it's basically anti-wrinkle treatment, anti-aging treatment, and to enhance the beauty. So for this, do contact me. My number 9410214520 94 102 14 520। मुझे संपर्क करें आप। मेरा YouTube पे चैनल है डॉक्टर रवि सक्सेना के नाम से, और मेरा सेंटर बरेली में स्थापित है, उत्तर प्रदेश जिले बरेली में स्थापित है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल आपको सब मिल जाएगी, उसमें पूरा एड्रेस लिखा होगा। मेरे को आप मेल से भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। So once again I repeat my center's name, Regrow Hair Transplant Cosmetic and Laser Center। और यहाँ पे हम लोग सेंटर पे हेयर रिमूवल भी करते हैं, परमानेंट हेयर रिमूवल होता है, टैटू रिमूवल होता है, एंटी रिंकल ट्रीटमेंट होता है, बोटॉक्स, लेजर, कार्बन फेशियल, एवरी पेरी ओरल एरिया वी आर कवरिंग दिस सेंटर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू मैम फॉर कोऑपरेटिंग मी, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।